हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था और उसमें देखा था, रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन को समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। उसके बाद उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक हम लोग गए थे। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसके सेकेंड लॉ हम लोग पढ़े थे। सेकेंड लॉ पढ़े थे स्नेल्स लॉ के बारे में, जिसमें था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, और मैं बोला था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वह क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो दूसरे मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो वहाँ पर आप लोगों को एक नया वर्ड मिला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम लोगों का वही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आज हम लोग का टॉपिक है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और हिंदी में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक होता है, आप लोग को स्टेट बोर्ड वालों के लिए अपवर्तनांक नाम के टॉपिक से आप लोग को बुक में मिलेगा, जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड टॉपिक है। तो ये भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका कभी कभी बहुत ऐसा कम हुआ है कि इसका डेफिनेशन पूछा है, अगर इससे कुछ आया है तो वह न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आज का जो वीडियो होगा छोटी वीडियो होगी और आज हम लोग सिर्फ इसी को समझेंगे, इस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों को सिर्फ 10th में खत्म नहीं आता है, 12th में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आगे बढ़ेंगे किसी डिफेंस एग्जाम या जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वहां भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह से पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, तो एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उस पर जोर देंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अपवर्तनांक। ठीक है, ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसको एक तरह से क्या बोला गया है, रिलेटिव स्पीड। किसका? रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे। ठीक है, मतलब ये कि मैं पहले बता चुका हूं, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए ये क्या है, सरफेस है और यहाँ पर लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है। ठीक है, ऑब्लिकली रिफ्रैक्शन के लिए लाइट तिरछा होना बहुत जरूरी है। सीधा लाइट आ गया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, कि जो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट का जो रे है, तो रे का जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लाइट का रे का जो डायरेक्शन है वह क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब कि जब रेयर से डेंसर की तरफ जाता है, तो लाइट का जो रे होता है उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट का रे जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाता है, तो वह अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाता है, नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर क्या हुआ, एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए। तो जब ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है आप लोगों का डेंसर मीडियम है। ठीक है, डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर है, रेयर। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। तो ये जो लाइट, तो ये एक तो इसका डायरेक्शन में चेंज हुआ, दूसरा क्या होता है, इसका स्पीड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। ठीक, तो जिस स्पीड से ये रेयर मीडियम में चल रहा था, सेम उसी स्पीड से वो डेंसर मीडियम में नहीं चलेगा। क्या होगा, जो स्पीड जो है वह लाइट रे का कम हो जाएगा। तो यहीं से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जो स्पीड में इसका चेंज हुआ, स्पीड में जो इसका चेंज हुआ, जो स्पीड से वह रेयर में चल रहा था, वह क्या होता है, चेंज हो गया जब डेंसर मीडियम में गया। तो जैसे यहाँ पर स्पीड चेंज हुआ, तो वहां पर एक वर्ड आया, वह क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है ना, सघन माध्यम विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, तो उसके चाल का परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके चाल में बदलाव आती है, और वही चाल का जो बदलाव आया है उसका अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो जब लाइट रे व्हेन
when a ray of light travel from one medium to another medium, their speed changes and the ratio of that speed is called refractive index. समझ में आ रहा है? मतलब ये, मतलब इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो मैं डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ, आप लोग लिखते चलिए साथ में. द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, the ratio of speed of light in one medium, in one medium to the that speed of light in another medium, in another मीडियम. यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बतलाता है? रेशियो बतलाता है. क्या बतलाता है? रेशियो बतलाता है. किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट का. मतलब ये है कि जो एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट था, ठीक है, और जब वो इंटर किया तो दूसरे मीडियम में चला गया, तो वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे वही देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, क्लियर है? इससे हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. तो इसको हम लिखते, ये तो हम बस नॉर्मल एक डिफिनेशन बताए हैं. अगर डिफिनेशन पूछा जाता है तो यही डिफिनेशन है. अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? तो म्यू इज इक्वल टू, अगर म्यू जो है वो हम लोग सेकेंड मीडियम का निकाल रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक, और विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? 2:1. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू 2:1. इसका क्या हम लोग लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट. क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, मीडियम 1. ठीक है, यहां पर समझना जरूरी है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग यहीं पे है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे है. रेशियो की बात किया है, ये डिवाइड हो गया, बाई हो गया, और सेम वही हो जाएगा. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ठीक है, अब मैं क्या यहां पे लिखा हूं? ये यही पे मेन कॉन्सेप्ट है आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. जब भी अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, तो उसको हम लोग पहले करते हैं. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. मतलब ये कि हम लोग ये वर्ड में कुछ और आता है, लेकिन बाई में मतलब समझना कैसे है, समझा देता हूं. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है उसको डिनोमिनेटर में उसका स्पीड लिखते हैं. ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है उसका उस मीडियम का जो स्पीड होता है वह डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है उसको न्यूमिनेटर में रखते हैं. ठीक है, जैसे इसका मैं क्या लिखूंगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या लिखना, स्पीड के टर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको नीचे रखेंगे. ठीक है, उसका इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसका हम लोग नीचे रखेंगे. तो ये आप लोग को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अगर मैं इसी को एक और क्वेश्चन देखा जाऊं, अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है, तो इसका कैसे लिखाएगा? इसका लिखाएगा वेलोसिटी, मतलब स्पीड, ये स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ये बात समझ में आप लोगों को आ जाना चाहिए. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलता है, देखिए यहाँ फर्स्ट का निकालने के लिए बोल रहा है, तो उस मीडियम का स्पीड नीचे रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में बात करता है उस मीडियम का लोग स्पीड ऊपर रखेंगे. तो अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ए. इसका मतलब ये होगा कि जो स्पीड आपका ग्लास में है उसको नीचे रखेंगे,
ठीक है, मतलब ग्लास का हमको निकालना है तो उस ग्लास में स्पीड का नीचे रखेंगे और एयर का ऊपर रखेंगे। यही क्या है, यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट है मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो फिर आप इसको इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। तो इसको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं एक क्वेश्चन करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करो तो अपर्तनांक की जिस भी मटेरियल का, जिस भी पदार्थ का अगर अपर्तनांक पूछेगा, उसको क्या करेंगे, उस मटेरियल में उस मीडियम का जो स्पीड प्रकाश का जो चाल होगा उसको नीचे रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लेता हूं। क्या दिया हुआ है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, आप लोग का दिया हुआ है 1.50, ठीक है, इज 1.50, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है ये समझिए, पूछा क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है। इसको हम समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको हम लोग पहले अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो गिवन में क्या है, गिवन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। जिसका दिया उसको पहले, उसके बाद में। तो इसका जो स्पीड होगा ऊपर में किसका होगा, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो वो जिसका रिस्पेक्ट होता है उसको ऊपर, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्लियर है। तो ये तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 1.50 दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ठीक है, इन एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। खाली जगह या फिर एयर जो अभी हम लोग की एनवायरमेंट है उसमें क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे फास्ट कहाँ होता है, वैक्यूम में या एयर में होता है, और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एक क्वेश्चन में मेंशन आता है, कभी कभी नहीं देता है, जैसे अभी मान लीजिए मैं नहीं दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रहना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है, ये याद रहना चाहिए। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग सी डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो 1.50 यहाँ जो था ये आप लोगों को पता चल गया कितना 3 × 10⁸, और यही तो आप लोग को निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं उसको 10⁸ मीटर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। इसको हम लोग इधर करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ये सब कैलकुलेशन है, मेन आप लोगों को जो समझना था वो मैं बता चुका हूँ। 10⁸ 1.50, इसको जब आप करेंगे 2 आएगा, तो यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों को क्या आया, ये आप लोगों को क्या आया, ये आया आप लोगों का स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। सब मेन जो आप लोगों को समझना है, मेन जो यही तो आप लोग आ गया, ठीक है। तो मेन जो आप लोगों को समझना था वो ये था कि अगर सेकंड मीडियम का पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो जिसका पूछता है वो नीचे, उसका जो स्पीड होता है वो नीचे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 का पूछा है, 2 पहले है तो 2 नीचे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि μ1 2 हो जाएगा आपका 2/1। ये जो कॉन्सेप्ट है यही पर काम जो है क्लियर होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक रेशियो है, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसी के साथ हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पर। और ये बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो स्फेरिकल
लेंसेज को लेकर आएंगे, स्पेरिकल लेंस को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का जो मेन रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है स्पेरिकल लेंसेज से। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ और उसको अच्छे से समझेंगे। इसको आप लोग पढ़िए। इससे पीछे अगर आप भी आप देखना है जो भी आप लोग का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम है, उन सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर विजिट करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल से जुड़ जाइए, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू।